तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी तो अब आपकी ज़बरदस्त हो ही गई है ना? तो कल जाकर बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दे के आइए, चूँकि अभी ये हमारा आज के आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है ना? कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है? तो लास्ट है पर किसी से कम नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइए, है ना? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें आपके, और हमें पता है कि आप लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी जो है अब अंतिम रूप ले चुकी है, बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। हमारी और आपकी भी एक छोटी सी यात्रा रही है। इस यात्रा में आपके द्वारा जो सहयोग और प्यार हमें मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, ठीक है ना? हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में 2025 में आपको आपकी जो नौकरी है, सपनों की नौकरी है, वो मिल जाए। आपने जो सपने सजाए हैं, आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने जो सपने देखे हैं, है ना, वो इस बार साकार हो जाएं, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही बेस्ट ऑफ लक। तो कल जाके एग्ज़ाम को फोड़ के आना है दोस्त, है ना? तैयारी तो ज़बरदस्त हो ही गई है ना? तो चलिए आज एक ये लास्ट प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो एक शाम को मैं ग्रुप डी के लिए भी दे दूंगा, यदि आप लोग कहें तो, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं और फटाफट अंदाज में इसको निपटाते हैं। समय कम लेंगे क्योंकि अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, सीधा हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे पूरा कूल माइंड से, है ना? ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हितोपदेश में कौन सी संधि है? हितोपदेश में कौन सी संधि है? तो मैंने आपको एक संधि की वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि जहाँ पर आपको एक मात्रा है दिखे, एक लठी या एक मात्रा दिखे, तो वहाँ पर आपको मार देना है क्या? गुण संधि। राइट आंसर है यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। दूसरा कह रहे डा का उच्चारण स्थान क्या है? डा, ठीक है? तो ये आपका आएगा टा वर्ग में। किस में आता है? टा वर्ग में आता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा कह रहे शारीरिक शब्द में प्रत्यय क्या है? शारीरिक शब्द में तो शरीर प्लस एक मिलके क्या बनाता है? शारीरिक। सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन मुख चंद्र है में कौन सा अलंकार है ना? मुख कैसा है? चंद्र है। मुख क्या? मुख को चंद्र बता दिया है यहाँ पर। तो उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का जहाँ पर अभेद आरोपण हो वहाँ पर होता है हमारा रूपक अलंकार। दोस्त यहाँ पर हमारा क्या है? रूपक अलंकार है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन कह रहे चांदनी का पर्यायवाची है। क्या होगा चांदनी का? मयंक नहीं होगा, शशांक भी नहीं होगा, चंद्रवास नहीं होगा, कौमुदी होता है। इसके अलावा आपका चांदनी का एक चंद्रिका भी होता है और ज्योत्सना भी होता है। क्या? चंद्रिका और ज्योत्सना, ठीक है। छठवां क्वेश्चन कह रहे छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना, है ना? जब हमारा कोई काम हो जाए ना तो हमारे पड़ोसियों की छाती पर सांप लौटता है ना? कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो पड़ोसियों की छाती पर सांप लौट जाता है, यानी वो ईर्ष्या से जल जाते हैं। गजब का आइटम है भाई ये पड़ोसी अपना। जहाँ पहुँचना कठिन हो के लिए एक सही शब्द क्या है? जहाँ पहुँचना कठिन हो के लिए सही शब्द एक शब्द हो जाएगा आपका दुर्गम, ठीक है? कैसा? दुर्गम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन, तो हम जानते हैं कि अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है मेरे भाई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नौवां जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ठीक है, जो मेहनत करेगा, जो
और वह, जो या वो या जो या वह, तो एक दूसरे का यहाँ पर संबंध हो गया, ये संबंधवाचक है, ठीक है। सीधा कह रहे जो मेहनत करेगा, यानी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, अच्छी खासी मेहनत है, तो सफलता हमें क्या है, ज़रूर मिलने वाली है ना। चलिए 10वां कह रहे कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। दुराचार में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है दुर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 11वां कौन सा शब्द वस्त्र का पर्याय है। वस्त्र का पर्याय आपका कह रहे हैं कि कौन सा शब्द है, ठीक है। तो वस्त्र का पर्याय होता है चीरपटवसन। सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 11वें का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए 12वां कह रहे कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो हम जानते हैं कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। तो भैया काफ़ी हिट क्वेश्चन है ये, कवित्री, और कई बार कवित्री की वर्तनी सबसे अधिक बार पूछी जाती है, जो कि डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। बताइए क्या होता है सूर्य शब्द का, बता पाएंगे आप लोग। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होता है मेरा भाई ऑप्शन नंबर बी, सूर्या। क्या होता है, सूर्या होता है ना। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी, अंजलि कौन सा सही लिखा हुआ है, अंजलि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। ये अंजलि है कि ये है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 15वां देख लीजिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है, माँ बच्चे को दूध दाएं से पिला रही है, ये अशुद्ध है। माँ बच्चे को दूध दाएं से पिलवा रही है, बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 16वां क्वेश्चन, माता पिता शब्द में कौन सा समास है। माता पिता में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीच में क्या लगा हुआ है 16वें में, ये आपका एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह हो बीच में, एक दूसरे के अपोजिट हूँ, है ना, तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17वां कह रहे रमेश धीरे धीरे जाता है, इस वाक्य में अव्यय क्या है। तो अव्यय धीरे धीरे क्या है, अव्यय धीरे धीरे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। 18वां क्वेश्चन देखिए, आयात शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ठीक है। तो आयात मतलब मंगाना, इंपोर्ट करना, है ना। निर्यात मतलब निकालना या एक्सपोर्ट करना, तो आयात का अपोजिट हो जाएगा निर्यात। चलिए नेक्स्ट 19वां, राधा दौड़ रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। तो राधा दौड़ रही है, राधा दौड़ रही है इसमें सीधे क्रिया का प्रभाव आपका कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म यहाँ पर, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो कर्ता पर जब प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है दोस्त। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 20वां, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बताइए भैया किसका होता है हमेशा बहुवचन में। प्राण का होता है, आंसू का होता है, होश का होता है, मतलब इन सभी का होता है। तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 21वां, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी, शराब से कह रहे जातिवाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो शराब की जातिवाचक हो जाएगा शराबी, बी हमारा यहाँ पर भैया कैसा होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 22 में देखिए सर कह रहा है कि अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बताइए सर किसका हुआ है। तो यहाँ पर आपका अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मेरे भाई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 23वां अगर शरणागत में कौन सा समास है। शरणागत में आपका कौन सा समास है 23 में, बताइए कौन सा समास होगा। शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राइट हो गया ऑप्शन नंबर बी। 24 कह रहा है मैं किस कारक का चिन्ह है। मैं, तो मैं पर होता है आपका किसका होता है, अधिकरण का होता है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 25वां कह रहे पाप का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। पाप का पर्यायवाची इसमें से कह रहे हैं कि नहीं है।
अधर्म तो है, पाप की श्रेणी में ही आएगा, पातक भी आएगा, दुष्कृत भी आपका पाप का पर्यायवाची होगा। निष्कलुष जो है आपका पाप का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ से आपका होता है जीके का पोर्शन शुरू। काफ़ी बेहतरीन जीके यहाँ पर आपके लिए मिलेगी। देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एससी कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है आपकी संतोष ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित कौन सी है? संतोष ट्रॉफी है आपकी, ठीक है। डेविस कप जो है ये पुरुष टेनिस से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में, और देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। 52 कह रहे चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? चींटियाँ अपने चींटियों की समूह को कैसे पहचानती हैं? तो गंध के द्वारा पहचानती हैं। इनकी जो रानी वाली चींटी होती है ना, रानी, ये अपने साथ एक गंध छोड़ती जाती है जिसको सारी चींटियाँ कतार में फॉलो करती हुई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 53 देख लीजिए, कह रहे रसगुल्ला डॉट डॉट की लोकप्रिय मिठाई है रसोगुल्ला। रसोगुल्ला है आपकी पश्चिम बंगाल की। रसोगुल्ला करते हैं ना, कहते भी हैं वो लोग इस शब्द को, तो उनके मुंह से रस टपकता है, रसोगुल्ला है ना। 54 यूएन महासभा या जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले या वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। राइट आंसर हो गया 1900, ऑप्शन नंबर सी, विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 55 किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट माना जाता है दोस्त यूकेलिप्टस को, ठीक है। ये जो है यूकेलिप्टस जहाँ होता है भाई, वहाँ के जो पानी का वाटर लेवल होता है ना, ये वाटर लेवल को कम कर देता है, क्योंकि ये पानी बहुत खींचता है दोस्त ज़मीन से, है ना। क्या करता है? तो ये अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण काफ़ी नीचे तक चला जाता है और वहाँ का पानी सोख लेता है, इसलिए काफ़ी हार्मफुल है हमारे पर्यावरण के लिए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत? कृष्णा नदी है दूसरी सबसे लंबी नदी, और पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ना, दक्षिण की गंगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 57 नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर जनपद में, ठीक है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये गंगा नदी के किनारे है बुलंदशहर में। नेक्स्ट 58 मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस असम में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन है हमारा, कह रहे बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता है किस चीज़ की? मतलब जो बच्चे ग्रोइंग आपके स्टेज में होते हैं उनके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो ग्रोइंग स्टेज में आपकी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन या वसा की। तो सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है वो प्रोटीन की होती है मेरे भाई, है ना। चलिए 60वां निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? बताइए। राष्ट्रीय पर्व बैसाखी नहीं है, पोंगल नहीं है, छठ पूजा भी नहीं है। गणतंत्र दिवस है आपका, 26 जनवरी को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर भी है और 15 अगस्त है। ये 3 आपके राष्ट्रीय पर्व हैं। 61 डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। ओके सर, कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1998 में। 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 63 आज तो काफ़ी जल्दी निपटने वाली वीडियो है, स्पीड में हो गई।
सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को कह रहे हैं कि क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं हम लोग? नक्षत्र मंडल कहते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे समूह आपका सितारों का समूह एक है, कौन सा है? तो सप्तऋषि तारामंडल है ना, एक सप्तऋषि, तो वो भी आपका सितारों का समूह भी है, तारों का समूह है। 64 कह रहे राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो अधिकतम होता है इनका 6 वर्ष तक का। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 65। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली ISBT, NTRO, नाबार्ड या इसरो? ठीक है, इसरो है ना? क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 66। सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, तो ये गीत है मोहम्मद इकबाल का। राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 67। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है ये? तो 90 ईस्ट रिज जो है स्थित हमारा, वो हिंद महासागर में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 68। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, तो ये सबसे लंबा बांध है दोस्त, उड़ीसा राज्य में है, लंबाई लगभग 25 किलोमीटर, महानदी पर बनाया गया है ना? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। 69। निम्न में से कौन सा भारतीय खेल नहीं है? तो भैया कबड्डी है, खो खो है, हॉकी तो राष्ट्रीय है, रग्बी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 70वां। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी, तो ये गुजरात की है। सबसे कम गोवा की है। सबसे लंबी किसकी? गुजरात की हो गई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 71। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये है हमारी कन्याकुमारी में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। 72वां। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कह रहे कि कौन था? ठीक है, तो योजना आयोग का पदेन जो अध्यक्ष होता था वो PM या प्रधानमंत्री होता है देश का, है ना? तो पहले थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब, तो नेहरू जी इसके होंगे। अब इसका नाम हो गया नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। 73वां कह रहे भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो इनका मत होता है प्रतिबिंबित आपका उद्देशिका में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 74। मास्टर चंदगी राम का संबंध किस खेल से संबंधित है? मास्टर चंदगी राम का संबंध, तो ये इनका संबंध है आपका कुश्ती से। 70 के दशक में एक महान ये कुश्ती के प्लेयर रहे हैं, है ना? इनको 1969 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 1969 में कौन सा मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। और 1971 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75वां। कह रहा है कि रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो रिकेट्स जो होती है मेरे भैया विटामिन डी से होती है। किससे होती है? विटामिन डी से। इसमें क्या होता है आपका, इसको सूखा रोग या हड्डी का रोग भी कहते हैं। आप बिल्कुल हड्डी जैसे सूख जाते हैं, है ना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हड्डी दिखने लगती है, मतलब इतना सूख जाता है व्यक्ति। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका, है ना, आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। धन्यवाद।